रियल में लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हमेशा राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता ही नहीं है, बल्कि उनका वेपर प्रेशर राउल्ट्स की वेपर प्रेशर से कम या ज्यादा हो सकता है, और जिसके लिए हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवेशन। और इसी के अंदर हम लोग एक स्पेशल कंडीशन पढ़ेंगे विच इज एजियोट्रॉप। ग्राफिकली हर चीज समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आइडियल सॉल्यूशन उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं जो राउल्ट्स की कंडीशन को फॉलो करते हैं, राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहला कंडीशन हमें डेल्टा एच मिक्सिंग का देखते हैं कि यहाँ इस केस में एंथैल्पी चेंज बिटवीन द रिएक्टर एंड प्रोडक्ट विल बी जीरो। देन द सेम विद द वॉल्यूम चेंज दैट विल आल्सो बी जीरो। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी कंडीशन है वो ये कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी सेम एज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर फॉर्म। तो प्योर फॉर्म में अगर हम लोगों ने इस कंडीशन में तुम्हें बाइनरी मिक्सचर लेना है। बाइनरी मिक्सचर क्या होता है, जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, तो उन दो कंपोनेंट को एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। तो जो ए के कारण लगने वाला प्रेशर है, जो बी के कारण लगने वाला प्रेशर है, दैट विल बी इक्वल्स टू ए और बी के प्रेशर से। दैट्स व्हाट वी कॉल दिस राउल्ट लॉ। जहां पे तुम लोगों ने इक्वेशन क्या पढ़ा था, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट जाई ए, सेम विद द पीबी, पीबी इज इक्वल्स टू पीबी नॉट जाई बी। दैट इज इक्वल है ना, इनके बीच में इक्वल का साइन है, और ऐसे हम लोग किसके लिए निकालते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म के लिए निकालते हैं। ये हमने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा हुआ है। ये दोनों ही फॉर्मूले तब अप्लाई होते हैं जब वो सॉल्यूशन कंडीशन में होता है ना। अब हमारे पास जब प्योर फॉर्म है तो उस टाइम पे लगने वाला प्रेशर पी ए नॉट और इसका क्या है, पीबी नॉट है। ये हम सब ऑलरेडी जानते हैं। अब हमारे पास क्या केस आता है कि जब ये सॉल्यूशन ये चीजें फॉलो नहीं कर रहा, एंड उसमें तुम्हारे पास दो कंडीशन आती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव को समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, ग्राफ समझेंगे। तो इस बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। पहला है पॉजिटिव डाइवेशन। पहले तो तुम्हें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखो, जो राउल्ट्स का लॉ है बेसिकली वो वेपर प्रेशर पे बेस्ड है। और वेपर प्रेशर में पॉजिटिव डाइवेशन का मतलब तुम ये सिंपली यूज कर सकते हो कि ये वेपर प्रेशर जो आने वाला है इट विल बी ग्रेटर देन राउल्ट्स की वेपर प्रेशर से। इस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो राउल्ट्स के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, इसलिए इसको हम पॉजिटिव डाइवेशन कहते हैं। दैट इज द सबसे इजी डेफिनेशन टू रिमेंबर। पर यहाँ पे इस केस में जो डेल्टा एच मिक्सिंग होती है यानी एंथैल्पी चेंज होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। सेम विद द वॉल्यूम, डेल्टा वी वॉल्यूम विल बी आल्सो ग्रेटर देन जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट जिसका बेस है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ये आग लगी कहाँ से, तो इसमें होता है कि ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन विल बी ग्रेटर देन ए बी का इंटरेक्शन। हमें कैसे पता चलेगा, देखो तुम लॉजिकली देखो कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इस केस में विल बी ज्यादा होगा किसके, सोल्यूट सोल्यूट से और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, विच इज बेसिकली मेंशन बाय। ये मानो कि इनका जो वेपर प्रेशर है वो किसने दिया है, राउट ने दिया है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर उससे ज्यादा आने वाला है। क्यों आएगा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है वो घट गया सॉल्यूशन के केस में। जब पार्टिकल के बीच में सोल्यूशन इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन घट गया तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर देने पे वो वेपर हो जाए, वेपर बन जाएगा। जितना ज्यादा वेपर होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो इस केस में वेपर ज्यादा होगा, इसीलिए ये वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। अब ये तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। अब एक बार इसको लॉजिकली भी समझो कि क्या कहना क्या चाह रहा है। लॉजिकली में हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास पहला कंपोनेंट था ए, ये कंटेनर के अंदर हमने भर रखा है, इसका यहाँ पे गैस भी है, इस टाइम पे ये प्योर फॉर्म में है तो इसको हम पी ए नॉट कह रहे हैं। प्योर फॉर्म में प्रेशर इसका ए का ही है। ऐसे ही बी का भी होगा, बी को भी हमने एक क्लोज कंटेनर के अंदर रखा हुआ था, ये इसका पीबी नॉट प्रेशर है। जब तुमने इन दोनों को मिक्स किया तब जाके तुम्हारे पास सॉल्यूशन बनता है, जिस सॉल्यूशन को तुम ए और बी इसके अंदर मिक्स है, तो अब यहाँ पे जो प्रेशर होता है उसको हम लोग कहते हैं पी ए और पीबी। अभी तुमने क्या पढ़ा था, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट जाई ए, राइट। लेकिन इस केस में जो पी ए होता है दैट विल बी ग्रेटर देन पी ए नॉट जाई ए, यानी राउंड से ज्यादा होगा। सेम विद द पीबी, पीबी विल बी ग्रेटर देन पीबी नॉट जाई बी। ये वाला पॉइंट तुम्हें ध्यान में रखना है। देखो, अब तीसरा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ रहा है वो हमें ऑलरेडी पता है ज्यादा है। इसको एक और टर्म में तुम समझ सकते हो। अगर हम लोग इसको डेफिनेशन की तरह यूज करना चाहें तो हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारे पास टोटल प्रेशर आएगा, जो टोटल प्रेशर होगा वो प्योर फॉर्म के मैक्सिमम वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। कैसे, मैंने ये मान लिया कि दोनों वोलेटाइल है, ये भी प्रेशर है ये भी प्रेशर है, तो इनमें से किसी एक को तुम सपोज कर सकते हो कि बड़ा है। मैंने मान लिया पीबी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए नॉट। तो जो तुम्हारा पीटी होना चाहिए वो किसी ना किसी कंडीशन में पी ए नॉट से, सॉरी पीबी नॉट से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पीबी नॉट बड़ा है ना, मैक्सिमम वाले से ज्यादा होना चाहिए। दैट इज द कंडीशन ऑफ पॉजिटिव डाइवेशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसी ना किसी कंडीशन में उसका जो प्योर फॉर्म का मैक्सिमम प्रेशर है उससे ज्यादा वेपर प्रेशर रखता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डाइवेशन। दैट बेसिकली इज द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव डाइवेशन। एनसीईआरटी में कहीं से कहीं तक ये लिखा हुआ नहीं है, सो मेक श्योर टू यूज इट, ओके। नाउ
क्योंकि जब तुम इसको पूरा समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इसके लिए ग्राफ समझना पड़ेगा कि ग्राफ कैसे काम करता है। तो तुम्हारे पास दो टाइप की ग्राफ है, एक वेपर प्रेशर और कंपोजिशन ग्राफ हमने बनाया हुआ था, और इस बार हम एक और नया ग्राफ पढ़ेंगे विच इज द टेम्परेचर वर्सेस द कंपोजिशन ग्राफ। तो एक बार इसको बिना देर किए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जब हम लोग ग्राफ बनाने के लिए आते हैं तो राउल्ट्स लॉ में तुमने देखा होगा वोलेटाइल वोलेटाइल वाले केस में जो हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। अगर तुमने नहीं पढ़ रखा वाला केस तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो वही है, तो फटाफट से देख लेना। हम लोग एक साइड लेते हैं वेपर प्रेशर और एक साइड लेते हैं कंपोजिशन। सबसे पहले वो दो कंडीशन जो तुम्हें ध्यान में रखनी है इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, यानी ग्राफ स्टार्ट करने से पहले, पहला है कि हमने ये मान रखा है दैट पी वी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए नॉट, राइट। सेकेंड, हमने मान रखा है कि ये बाइनरी सोल्यूशन है जहाँ पे एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यानी किसी कंडीशन में अगर जाई ए, जिसको तुम एक्स भी कहते हो, जाई ए इक्वल्स टू अगर 0 है तो जाई बी कितना हो जाएगा 1, और अगर जाई बी 1 है तो जाई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। पहली कंडीशन में मैंने इस पॉइंट पे माना कि मेरा जाई ए का वैल्यू कितना आ रहा है 1 और जाई बी कितना है 0। यहाँ पे जाई बी के गया हमारा 1 और जाई ए कितना हो गया। अब देखो एक कंडीशन देख लो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इस वाले कंडीशन में जाई ए 1 है और जाई बी 0। खुद सोचो, मेरे पास एक ऐसा कंडीशन आ गया जहाँ पे प्योर मतलब सारा का सारा ए ही है, तो उस टाइम पे उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर फॉर्म में पहुंच जाएगा, विच विल बिकम पी ए नॉट। इस वाले लाइन पे, इस खड़ी लाइन पे तुम्हें पी ए नॉट दिखेगा। जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैंने मान लिया कि वो यहाँ पे आ रहा है। एग्जैक्ट मेरे पास डेटा नहीं है, बट मैं मान रही हूँ कि वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो सेम वे जब मैं इस कंडीशन पे जाऊंगी तब मेरा वैल्यू जो होगा वो सारा का सारा किसकी वजह से है, सारा का सारा उल्टा हो रहा है। ये तुम्हारे पास जाई भी 1 होगा ना, और जाई ऑलरेडी 1 यहाँ पे हो चुका है, तो इस कंडीशन में जाई भी 1 होगा और जाई 0 होगा। इस कंडीशन में जो तुम्हारे पास मैक्सिमम वेपर प्रेशर आएगा, जो तुम्हारे पास मैक्सिमम वेपर प्रेशर आएगा वो बी की वजह से होगा, एंड विच विल बी, देखो किसी भी कहीं पे भी मार सकती हूँ मैं वो लाइन, बट एक चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है, क्योंकि तुमने कहा है कि तुम्हारा पीबी बड़ा है, तो वो ए वाले पॉइंट से, यहाँ पे पी ए नॉट है, ए नॉट पॉइंट से ऊपर होना चाहिए यहाँ पे, दैट इज पीबी नॉट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को जोड़ोगे तो ये निकलता है तुम्हारा पीटी। याद करो ग्राफ, तुम्हें याद होना चाहिए, ग्राफ सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर तुम्हें मेरा लाइन टेढ़ा दिख रहा है तो वो मेरा ड्राइंग का वो है, उसमें स्ट्रक्चर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये ग्राफ हम लोगों ने ऐसे बनाया था, अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन वाला याद ग्राफ होगा याद, मेरे से तो थोड़ा सा ड्राइंग बनती ही नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन आएगी सेम स्ट्रेट लाइन इस तरह से। ये जो तुम्हारे सामने इस टाइम पे ग्राफ है ये है आइडियल कंडीशन का। अब यहाँ पे जब तुम पॉजिटिव डाइवेशन में इसको यूज करते हो, तो पॉजिटिव डाइवेशन में हमने क्या बोला कि हमारा वैल्यू बड़ा होगा, राइट। पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की किसी न किसी कंडीशन में उसका वैल्यू पीवी नॉट से भी ज्यादा आएगा, ये है तुम्हारा पीवी नॉट। और ग्राफ तुम्हारा बड़ा तो है ही, पॉजिटिव डाइवेशन है, लेकिन किसी न किसी कंडीशन में वो इस पॉइंट को भी एक्सीड करना चाहिए, तो इसलिए इसका ग्राफ जो निकल के आता है वो कुछ इस तरह से निकल के आता है, ये वाला। ये लिक्विड कंडीशन के लिए ग्राफ है, ठीक है। तो तुम्हें इस वाले लाइंस को याद नहीं रखना है जब तुम पॉजिटिव निगेटिव की बात करो, तुम्हें सिर्फ मतलब है पीटी वाले डायग्राम से जो कुछ इस तरह से आता है। जब तुम इसमें वेपर फेज वाला डायग्राम में बनाते हो ना, व्हाट इज वेपर फेज, होता ये है कि तुम्हारे पास जो लिक्विड है इस कंडीशन में दैट इज वोलेटाइल, तो उसका जो कुछ ना कुछ कंपोजिशन है वो लिक्विड में है, तो क्योंकि कुछ ना कुछ गैस के पार्टिकल भी है तो वहां पे भी उसका मोल फ्रैक्शन होगा। तुम्हारे पास दो तरह के मोल फ्रैक्शन होते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंडीशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस कंडीशन। गैसियस कंडीशन में हम लोग ए के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं वाई ए से, और बी के पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं वाई बी से। तो इस तरह से एक लाइन तो बनती है लिक्विड के लिए जहाँ पे जाई ए जाई बी का वैल्यू तुम पुट कर सकते हो, ऐसे बनता है एक वेपर के लिए। लेकिन वेपर का ग्राफ जो होता है वो नीचे की तरफ बनता है, इस तरह से आता है। और जहां पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, जिस पॉइंट पे मान लो कि ये पीक का हाईएस्ट पोजीशन है, तो यहाँ पे द पार्टिकल्स ऑफ ए एंड बी विल बिकम इक्वल, कुछ इस तरह से। एक बार ध्यान से इस पॉइंट को सुनो जो मैंने बोला, मैं दोबारा से बोल रही हूँ। मैंने ये बोला कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, यही तुम्हारी मैक्सिमम पीक है। उस कंडीशन में एक तो तुम ये देख लो कि ये वैल्यू जो है जहां पे मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है ये पीबी नॉट है, विच इज पीबी नॉट से भी ऊपर आ रहा है, दैट इज द कंडीशन ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन, कि तुम्हारे पास जो वेपर प्रेशर आना चाहिए वो, जो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आना चाहिए वो पीबी नॉट से भी एक्सीड करना चाहिए, दैट वुड बी सेड। लेकिन वहां पे भी एक ऐसा पोजीशन आ रहा है कि जब हम लोगों ने वेपर का कंपोजिशन देखा, यानी वाई ए वाई बी का देखा, तो एक ऐसे टाइम आ रहा है जहाँ पे वो मैच कर रही है इस एल वाली ग्रीन वाली लाइन से। उसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे ध्यान से देखना दैट योर जाई ए इज इक्वल्स टू वाई ए,
एंड योर जाई बी इज इक्वल्स टू वाई बी। ध्यान से देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, चाहे तुम ए लो बी लो, वो कंपोनेंट उसके गैसेस कंपोनेंट के साथ क्या कर रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। इस कंडीशन को यू कॉल इट एज, ये कांस्टेंट क्या हो गया, वेपर प्रेशर। इसी को तुम एजियोट्रॉप कंडीशन भी बोलते हो। और इस पॉइंट को तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आता है जब तुम इसका टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाते हो। विल ऑल्सो ट्राई टू डू दैट, लेट्स सी। इस केस में भी सेम डायग्राम है। अब देखो, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ना ऐसा है कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। मतलब अगर किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लॉजिकली सोचो एक बार, वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है कि वो जल्दी क्या कर रहा है, बॉयल हो जा रहा है, यानी तुम्हें उसको टेम्परेचर कम देने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसलिए जैसे यहाँ पे हमने लिया था दैट इफ पी ए नॉट और पी बी नॉट का रिलेशन ये है, तो अगर टेम्परेचर के टर्म में हम कहेंगे तो टेम्परेचर के टर्म में रिलेशन उल्टा हो जाएगा, यानी टी ए नॉट विल बी ग्रेटर देन टी बी नॉट। इसलिए इसका पॉइंट तो यहाँ पे होगा, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर कहीं। सही है। इनके बीच में आइडियल केस में तो स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन यहाँ पे जो लाइन होगी वो उल्टी होगी। अब ध्यान से देखो, लाइन अगेन देयर विल बी सेम, कि एक पॉइंट आएगा जहां पे वो लीस्ट पे जाएगा। दिस इज द पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां पे अगर हम लोग वेपर का डायग्राम बनाए तो वेपर और लिक्विड मैच कर रहे हैं ऐसे। इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से देखो, वही सेम कंडीशन है, xi a is equals to ya और xi b equals to yb। वी कॉल इट एज अ, ये इसी एक ही टेम्परेचर इस तरफ क्या है, टेम्परेचर इस तरफ, कंपोजिशन जैसे सेम इसमें, बट इसमें वेपर प्रेशर की जगह पे क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया। ग्राफ इस बार उल्टा हो गया क्योंकि मैंने कहा था वेपर प्रेशर और टेम्परेचर उल्टे हैं। इस पॉइंट को जहां पे कि लिक्विड और वेपर आपस में मैच कर गए, एक तरह से इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया, सारा का सारा जो गैस है वो उड़ के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। वी कॉल दैट पॉइंट एज मिनिमम, which is a constant, बोल सकते हो आगे, कांस्टेंट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एक ही बॉइलिंग पे दोनों उबल रहे होंगे। द रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन राइट नाउ विल बिकम एट द इक्विलिब्रियम, और साथ में उनका कंसंट्रेशन भी बराबर है। ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है, इस चीज को ध्यान से देखना। सारा का सारा लिक्विड उठ के वेपर बन रहा होगा, सारा का सारा वेपर बन के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, एंड दैट्स व्हाई द xi इक्वल्स टू y। इस पॉइंट को तुम कांस्टेंट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कहते हो, व्हिच इज अ टाइप ऑफ एजियोट्रॉप। ये एजियोट्रॉपिक की कंडीशन है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसी का दूसरा, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना, तो दूसरा इसका जस्ट उल्टा है। वहां पे कुछ अलग नहीं करना है, वहां पे सिर्फ इतना है कि वहां पे इंटरेक्शन एवी का ज्यादा हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा। तो तुम सिर्फ इतना समझो, अगर तुम्हें एक समझ में आ गया दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। बट हम लोग दूसरा भी कर ही लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द नेगेटिव डाइवेशन। नेगेटिव डाइवेशन के केस में सारे केस ऑपोजिट हो जाएंगे। सबसे पहले वही, डेल्टा एच मिक्सिंग राइट नाउ विल बी लेस देन 0, and here the delta V mixing is also less than 0. Then we have AA interaction और BB interaction will be less than AB का interaction, यानी इस केस में तुम्हारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। That's why it is called the negative derivation। ये उसकी डेफिनेशन है। एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान दे लेना, जब भी तुम किसी निगेटिव डाइवेशन वाले सॉल्यूशन को बनाते हो तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे, जैसे हम ए और बी ले रहे हैं, वो भी निगेटिव डाइवेशन दिखाने चाहिए। सेम विद पॉजिटिव, मतलब वो अपना जब सॉल्यूशन बनाएंगे कहीं और भी, तो उनका बनने वाला सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन का ही केस होगा। ये उनका फीचर होना चाहिए, तभी जाके वो दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक तरह का निगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन। अब जब तुम इस तरह की डायग्राम बनाते हो, इसके लिए भी हम लोग सेम कंपोजिशन वाला डायग्राम देखेंगे। बट इवन बिफोर दैट, जब तुमने एक कंपोनेंट लिया ए, तो उसका जो राउल्ट्स लॉ बन जाएगा, दैट विल बी पी ए इज लेस देन पी ए नॉट xi। The same way PB will be less than PB नॉट और xi b। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसकी हम लोग क्या कहेंगे, कि यहाँ पे जो टोटल प्रेशर आएगा विल बी लेस देन, अगर मैं यहाँ पे अगेन सेम चीज बोलूं दैट पी ए नॉट एंड पी बी नॉट के बीच में ये रिलेशन है, तो हमारे पास यहाँ पे पी टी विल बी लेस देन पी ए नॉट। और कई बुक्स में इस तरह से लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होना, वो यही लिखा रखा है कि जो पीटी आएगा वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, वो दोनों ही कंपोनेंट से कम होगा। दैट इज द लॉजिक वी गोइंग टू फॉलो। लेकिन ये ऐसा हर कंडीशन में नहीं है, एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में जब वो xi a से xi b में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन के बीच में अगर ये वाला कभी कंडीशन फॉलो हो कि हमारा जो वेपर प्रेशर आएगा इट इज लेस देन दिस, तो वो केस निगेटिव डेविएशन का केस होता है। और इसमें जो डायग्राम बनता है वो उल्टा बन जाएगा। कैसा उल्टा, इस बार तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा वो लिक्विड का नीचे और वेपर का ऊपर आएगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो ये तुम्हारा है ग्राफ।
ठीक है। इस बार हमारे पास अगेन सेम वही है कि पी ए नॉट नीचे है, मैं बाकी कंपोजिशन नहीं लिख रही हूँ, और पी बी नॉट नीचे है। लेकिन इस बार जो इनके बीच में स्ट्रेट लाइन आएगी ये है राउट्स का, बट इसका जो वैल्यू होगा, देखो पी ए नॉट छोटा है तो इसमें ऐसा जाएगा ये, और जो वेपर जाएगा वो कहाँ जाएगा, वेपर को चाहे तो मैं दूसरे उससे बना सकती हूँ ताकि आपको पेन से समझ में आए। ये लोअर वैल्यू है, दैट इज द लोएस्ट इन द पीक, और इस वाले पॉइंट को यू कॉल इट एज द, ये जो कंडीशन बनती है कि जो तुम्हारा वैल्यू आ रहा है सॉल्यूशन का, जो येलो लाइन है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को दिखा रही है, वो पी ए नॉट से भी कम आ गया, यही कंडीशन तुम्हारा फॉलो अप होता है। और जब तुम इसको टेम्परेचर के साथ बनाते हो तो टेम्परेचर के साथ ग्राफ अगेन विल बी उल्टा। उल्टे का समझते हो ना मीनिंग, क्योंकि वेपर प्रेशर और द टेम्परेचर आर जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो अगर तुम्हें ये समझ में आएगा तो तुम्हें वो भी समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इस बार टी ए नॉट अगेन ऊपर चला गया, और टी बी नॉट तुम्हारा नीचे। लेकिन इस जब हमारे पास इस तरफ हमारे पास लोएस्ट वेपर प्रेशर था, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारे पास हाईएस्ट, ये तुम्हारा आइडियल केस हो गया, और इस तरह से आएगा, ये मैच करता हो जाएगा ये। और फिर जाके आप वेक्टर का बना सकते हो यहाँ पे, सॉरी ये वैल्यू इस तरह से बनाना कि तुम्हारा जो ये पॉइंट होगा वो हमेशा मैक्सिमम पे होता है। पीक का भी एक पॉइंट होता है ना जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, वहां पे जाके ये टकराते हैं। और यू कैन सी नाउ इस पॉइंट पे जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा दैट विल बी द हाईएस्ट ऑफ अदर, और दोनों ही एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होंगे, इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, और कांस्टेंट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, व्हिच इज अदर अनदर टाइप ऑफ एजियोट्रॉप। ये एजियोट्रॉप का डेफिनेशन में आ गया। तो दो डेफिनेशन एजियोट्रॉप पे तुम्हें यूज करनी है, एक उनका उस टाइम पे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर, सेकंड कंडीशन इज दैट द बॉइलिंग पॉइंट विल बी सेम। तो इसलिए हम इनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू अलग अलग नहीं कर सकते, रीजन क्योंकि अगर तुम्हारे दो कंपोनेंट है ए एंड बी, तो उनको अलग अलग करना चाह रहे हैं, लेकिन ये भी उसी टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, ये भी उसी टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे हो पाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम उनका बॉइलिंग पॉइंट यूज करते हैं उनको अलग अलग करने के लिए। अब बॉइलिंग पॉइंट ही सेम हो गया, कहाँ से हो पाएगा। तो इसलिए निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन के केस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज नहीं होता है, एंड द रीजन इज इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप दिस इज वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर नहीं है तो कोई डाउट्स है तो जस्ट कमेंट इट डाउन, आई विल ट्राई टू आंसर इट and try to solve it. So if you find this helpful, you can follow this profile, and I will see you in the next video.